आप सोचिए कि मीडिया जब बात करता है, मीडिया जब आजाद होता है, स्वतंत्र होता है, तो लोगों की बात करता है। उससे किसको तकलीफ होती है? जो कुछ गलत कर रहा होता है। मेरे ख्याल से तो यही है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये जानना जरूरी है। इस पर बात करना, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी था। तो इस मीडिया की जो नई पॉलिसी आ रही है या इससे पहले जो पॉलिसी बनी थी, उन पॉलिसीज में क्या अंतर है, ये सब कुछ क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, और जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे वैसे चीजें बदल रही हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार हैं। 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और पत्रकारिता को अच्छे से जानते हैं। सुधीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी। सुधीर साहब, 30 साल का समय पत्रकारिता का, उस 30 साल के समय में क्या बदला? एकदम हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। अब पत्रकारिता आसान हुई है या मुश्किल हुई है, या फिर कुछ अंतर आप समझते हैं इसमें? देखो सरदार संसार जी, ऐसा है कि चेंज आती है, चेंज मस्ट है। और पहले प्रिंट मीडिया ही रहता था, दूसरा उसके बाद में चैनल आया, चैनल के बाद में सोशल मीडिया आ गया, फिर पोर्टल आ गया। अब तो एक आदमी इंडिया में बैठा है, दूसरा आदमी अगर अमेरिका में बैठा हुआ है जी, तो वहीं से भी आप वो वहां से भी हम आप एक दूसरे से बातचीत डिस्कशन कर सकते हैं। ये मीडिया में रेवोल्यूशन आया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा मतलब रुकूंगा नहीं यार कहने से कि ये रेवोल्यूशन एनडीटीवी के वहां से निकला, और वहां निकलते निकलते आज यहाँ तक पहुंच गया कि घर घर में अब डिजिटल मीडिया और जो सोशल प्लेटफॉर्म जो है ये पूरे तरीके से छाए हुए हैं। और जम्मू कश्मीर के जो वजीर आला है वो भी इस तरह को मानते हैं कि जो आउटसोर्स से जो जब तक सुबह ये जो प्रिंट मीडिया खबर पहुंचाता है लोगों तक, तब तक शाम तक लोगों ने डिजिटल मीडिया और पोर्टल पे ये सारी खबरें जो पढ़ ली होती, देख ली होती, सुन ली होती। जी, इसके आगे हम सवाल लें, इससे पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि सरकार मीडिया पॉलिसी बना रही है। इससे पहले जो मीडिया पॉलिसी थी वो ठीक थी, या फिर जो अब मीडिया पॉलिसी तैयार की जा रही है वो ठीक है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखो, जो पहले मीडिया पॉलिसी थी 2019 से पहले वाली, वो उसमें एक जो डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको हम बोलते थे, बाद में DIPR का नाम दे दिया इन्होंने, वो काम करता, दैट इज ब्रिज का काम करता था बिटवीन पब्लिक मीडिया और गवर्नमेंट का। 2019 के बाद में जैसे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का हुआ, उसके बाद वो जो कंसेप्ट था, ये जो सिस्टम था, ये खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया। इन्होंने 2020 में वो पॉलिसी बनाई। एक साल तो सारे बंद रहा, आपको पता ही है, 5 अगस्त के बाद 2020 में ये पॉलिसी बना दी इन्होंने, मीडिया पॉलिसी जिसको आज हम बोलते हैं, जो आज भी फिलहाल है मीडिया पॉलिसी 202, जिसमें काफी सी कर्व्स हैं मीडिया के ऊपर। मीडिया को फ्रीडम बहुत कम है उसमें, इवन के जर्नलिस्ट को भी बहुत कम है कि जितने भी चीजें हम इस दौरान में हम प्रिंट करते थे या कोई चीज करते थे, वो सारी की सारी सेंसर होती थी। वो सारी की सारी उनको अच्छे तरीके से उसको जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी एजेंसीज है, दूसरी एजेंसियों को अच्छे तरीके से मॉनिटर करते थे। मतलब अगर आप कहोगे कि मीडिया जो था, एक जर्नलिस्ट जो था इन दिनों में मतलब वर्क कर रहा था, अगर वो कहते हैं अंग्रेजी में एक ऑफ द एट द रेजर ऑफ एंड, एट द एंड ऑफ द रेजर के ऊपर काम कर रहा था। तो वहां पे इतना मुश्किल होता था काम करने के लिए कि मानो कि अगर ए वाला मेरे जैसा कोई बंदा या कोई ऐसा बंदा सरकार के हक में नहीं बोलना चाहता है, सरकार की अच्छी पॉलिसी है तो प्रमोट करो उसको। हम नहीं कहते हैं कि आप 24 घंटे सरकार को ही क्रिटिसाइज करो, अगर उसकी अच्छी पॉलिसी है तो उसको प्रमोट करो। अगर नहीं है तो आपकी ड्यूटी बनती है पब्लिक तक, पब्लिक की आवाज सरकार तक पहुंचानी, सरकार की आवाज पब्लिक तक। मीडिएटर का काम है पत्रकारिता। बट आप जैसे देखा कि पिछले इन दिनों में कुछ ऐसा हुआ नहीं। जिन्होंने ऐसा काम किया उनके ऊपर अब मैं यहाँ बोलूंगा तो उनको काफी लोगों को प्रॉब्लम आएगी।
इन्होंने मीडिया एक्रेडिटेशन सबकी रोक दी। हम्म, इसी एक रीजन था, जो मीडिया पॉलिसी 202 के अंदर इन्होंने सभी मीडिया पॉलिसी के अंदर जो एक्रेडिटेशन थी जर्नलिस्टों की रोक दी। फिर इन्होंने अपने पिक एंड चूज मैनर पे उस जो पॉलिसी को आगे बढ़ाया। बीच में लोगों की खुशकिस्मत रही ये मीडिया लोगों की कि इलेक्शन होगी, सरकार आ गई। सरकार में वजीर आला जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब के पास बातें कुछ पहुंचाई गई और उन्होंने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग लेके उन्होंने बोला कि जो लेफ्ट आउट बीच में लोग हैं एक्रेडिटेड जिनकी रिन्यू नहीं हुई उसको भी रिन्यू करने के लिए उन्होंने माना। उन्होंने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को कहा। तो फिर भी अभी तक वो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो है सरकार एक और मीडिया पर जो वजीराला मीडिया पॉलिसी, हाँ वजीराला साहब ने वहाँ पे हाउस के अंदर असेंबली के अंदर ये बताया कि न्यू मीडिया जो पॉलिसी है वो हम बना रहे हैं। लेकिन वो भी एक, अगर जो पहले वाली जो 202 पॉलिसी थी वो एक ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसी थी, उसको हम मीडिया पॉलिसी नहीं कहते। उसको हम हमेशा, मैं तो यही कहता हूँ, वो ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी थी। वो 2-3 ब्यूरोक्रेट ने बैठ के वहां पे बना दी और उसको फाइनल कर दिया। इवन के उनको उस मीडिया पॉलिसी का ड्राफ्ट भी जर्नलिस्ट के डोमेन में नहीं लाया ताकि वो अपनी ओपिनियन, अपनी राय वहां पे इनकॉर्पोरेट करने की दूर बात है, वो सुनने या देखने या पढ़ने के लिए भी उनको मौका नहीं दिया। लेकिन सुधीर साहब, यहीं पर एक सवाल है कि जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है, जिनके लिए पॉलिसी बन रही है, उन लोगों से पूछा तक नहीं जा रहा और पॉलिसी तैयार हो जाती है। पहले पॉलिसी तैयार हुई, अब भी नई पॉलिसी तैयार होगी। तो अब जो सरकार नई पॉलिसी लाने जा रही है, तो क्या पत्रकारों से या मीडिया हाउसेस से कोई डिस्कशन हुई है सरकार की, या जब जो कोई पहले बनी थी तो तब कोई डिस्कस हुई थी उनसे कि भाई आपके लिए कोई पॉलिसी बना रहे हैं, उसमें कुछ लोग बैठ करके उसे समझ पाएंगे या उस पर काम कर पाएंगे? पहले वाली जो पॉलिसी थी वो तो एक वन साइडेड थी, उसमें किसी भी मीडिया को नहीं पूछा गया। जैसे आपने देखा होगा कि ओमन सर, अगर एलजी या कोई भी ऊपर से, हम तो जे.एंड.के स्टेट की बात करेंगे, एलजी को इंटरव्यू देते थे तो क्वेश्चनरी वहां से आती थी। आपने यही क्वेश्चन पूछने हैं और इसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द मैं ये जवाब दूंगा, आपने बाकी क्वेश्चन कोई नहीं पूछने। वो ऑलरेडी फिक्स मैच जिसको बोलते हैं ना, वो होता था। लेकिन अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और सीएम जो है वो खुद उसको इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं। नो डाउट सीएम और अपना एलजी की इन दी एब्सेंस ऑफ बिजनेस रूल आपस में काफी ज्यादा इनकी जो रिलेशन है वो खटास है उसमें, बाहर पब्लिक डोमेन में नहीं है, अंदर अंदर से इनकी खटास तो है ही है। लेकिन वो जो ये जो सीएम साहब ने ये रूल बोला है कि हाउस के अंदर, असेंबली के अंदर बजट में अपने की ये जो मीडिया पॉलिसी बनेगी हमारी, हम बना रहे हैं, नई मीडिया पॉलिसी को बना रहे हैं। लेकिन जैसे आपने ये कहा कि अगर वो आप पुरानी तरह ही बनाओगे, उस मीडिया पॉलिसी का कोई फायदा नहीं है। आप 3 ब्यूरोक्रेट बैठा के वो पॉलिसी बना देंगे, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन को बोलेंगे या कमिश्नर सेक्रेटरी बोलेंगे, 2 और हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेट को क्या पता है ग्राउंड में, जिसको 4th पिलर बोलते हैं। आपने 3 पिलर तो पहले ही, 3 पिलर्स में वैसे ही क्रैक डेवलप हो चुका है जो 2014 के बाद। तो 19 के बाद में जो 4th पिलर था वो भी खत्म कर दिया इन्होंने। अब ये एक एक्सरसाइज चल रही है, एक एफर्ट्स चल रहे हैं। अगर वो एफर्ट्स सिंसियर हैं तो मेरी सरकार से यही हम गुजारिश कर रहे हैं, वहाँ उनसे यही हम कहेंगे सीएम साहब से, आप जितने भी स्टेक होल्डर हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि आप पार्टी के अंदर जो पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं, हर पार्टी के साथ जर्नलिस्ट एसोसिएटेड होता है, लेकिन आप मतलब एक ब्रॉडर वे में सभी जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस करो। आप प्रिंट मीडिया का अलग से ले लो, चैनल का अलग से ले लो, सोशल मीडिया का अलग से ले लो, डिजिटल मीडिया का अलग से ले लो, इन सब से बैठ के बातचीत करो और इन बैठ के बातचीत करके फिर ये पॉलिसी ड्राफ्ट करके फिर इस पॉलिसी को आगे वहां पे आगे लेके जाओ। यहाँ मैं एक और बात कहूंगा कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये प्रिंट मीडिया है, वो पॉलिसी के अंडर आता है, चैनल पॉलिसी के अंदर आते हैं। मैं यहाँ पे एक और करूंगा कि आप सरकार जो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट है, उमर अब्दुल्ला की सरकार है, इसके अंदर डिजिटल मीडिया और पोर्टल जो है
वो भी एक इसके एम्बिट के अंदर लाएं, इस पे इंक्लूड करें उनको भी। जब सीएम साहब ये मान रहे हैं कि अखबार जो है अब एक ऐसा चीज बन चुकी है, वो अगले दिन प्रिंट होगी, नेक्स्ट डे आपके घर में सुबह 6 बजे 5 बजे 7 बजे आएगी। तब तक जो न्यूज है घर घर में जो है डिजिटल और पोर्टल जो है ये आपके हर घर में पढ़ चुके होते हैं, देख चुके होते हैं और सुन चुके होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आप इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो भी एक्सप्लोर करो ताकि डिजिटल मीडिया को भी एडवर्टाइजमेंट मिले आगे से। ये एक अच्छा सराहनीय स्टेप है। अब बात यही आती है कि आप इन लोगों को भी मान्यता दे दो ना, इन लोगों को भी आगे लाओ, इनको भी मान्यता दे दो जैसे आपने प्रिंट को दी है, इलेक्ट्रॉनिक। बाकी राज्यों में सुधीर साहब ऐसा है, पंजाब में है, यूपी में है, जो न्यूज पोर्टल चल रहे हैं उन्हें मान्यता है, उन्हें येलो कार्ड्स भी दिए गए हैं। बिल्कुल है, उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट भी मिल रही है सरकार की ओर से। जम्मू कश्मीर में भी सुना है कि इस नई पॉलिसी में ये सब होगा, लेकिन इसमें क्या ऐसा रहेगा कि सरकार की कमियों को अच्छाइयों में तब्दील करना होगा, क्योंकि यूपी में तो कुछ ऐसा ही रह रहा है। और उमर साहब ने तो ये कहा था कि पत्रकारों को आजादी होगी सवाल पूछने की और बात करने की, तो ये ऐसा ही रहेगा जैसा उमर साहब ने कहा था या फर्क पड़ेगा इसमें, आपको क्या लगता है? यहाँ मैं एक चीज बता दूंगा आपको संसार जी कि हम लोगों ने उनका पहला टेन्योर देखा था उमर साहब का जी। उस टेन्योर में और इस टेन्योर में ये मैंने कि हम पार्टी के साथ या किसी के साथ, उनमें काफी एक मेच्योरिटी आई हुई है और वो वही बात करते हैं जो बात करनी होती है, जो बात वो कर सकते हैं। हाँ, आज वो ये कर रहे हैं इस टेन्योर में, वही बात का प्रॉमिस करते हैं या अश्योरेंस वही बात के लिए दे रहे हैं जिसको वो कर सके, चाहे वो 4 महीने 2 महीने कुछ देर के बाद करेंगे, वो ये अश्योरेंस दे रहे हैं। अच्छी बात है जी, स्टेट के लिए, जेएंडके के लिए बहुत अच्छी बात है। आखिरी सवाल है कि आपने कहा कि डिजिटल मीडिया को भी शामिल करना चाहिए, विज्ञापन भी मिलना चाहिए, क्योंकि काम तो कर रहे हैं और बड़े सारे पोर्टल्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हम नहीं कह सकते, लेकिन पिक एंड चूज की पॉलिसी तो यहाँ नहीं होगी, ऐसा एक मतलब कहा जा सकता है, क्योंकि अब सेक्रेटरीट में स्पीकर की ओर से कहा गया कि डिजिटल मीडिया के लोग जो हैं वो आए, कवरेज कर सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसरों के पास जब कई सारे पोर्टल गए, उन लोगों ने लेटर हेड दिया उन्हें और ये कहा कि भाई हमें परमिशन दे दीजिए कवरेज के लिए, तो उन्होंने ये कह के टाल दिया कि आप सेक्रेटरीट से परमिशन लेके आइए। तो ये क्या रहा? कुछ पोर्टलों की सूची बनाई गई थी कि इन्हें ही बुलाना है, बाकियों को नहीं बुलाना है, ऐसा कुछ था या फिर हुआ क्या है? ये आपके नजरिए से? मेरे नजरिए से जो मैं इसको समझ चाहता हूँ, हमारा जो ऐसा कुछ नहीं था, जो मुझे मालूम है कि स्पीकर साहब ने बोला था इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, जैसे आप, मैं यहाँ एक और चीज बता दूंगा जी। संसार जी, आपने भी देखा हो कि 10 साल के बाद हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिला इंफॉर्मेशन का जी। इंफॉर्मेशन को डिपार्टमेंट को ही इन्होंने डिफंक्ट कर दिया था, वो राजभवन से चलता था वहां से। आज वहां पे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन डायरेक्टर है। जो नीचे के लोग हैं, इंफॉर्मेशन के अंदर के जो लोग हैं, वो अभी भी किसी पार्टी के साथ इंक्लाइन है। वो ये चाहते हैं कि जैसे पहले जो होता था वैसे ही हमारा दबदबा रहे, और उन्होंने बोला कि हम जो है अपनी मर्जी से सबको पास देंगे असेंबली कवरेज के लिए। वहां पे स्पीकर साहब ने मना किया कि ये मेरा डोमेन है, असेंबली जो मुझे याद है उस मीटिंग में उन्होंने कहा था ये मेरा डोमेन है, ये असेंबली में मेरा ही चलता है रूल, तो इसमें सभी को मिलेगी, चाहे कोई भी होगा सभी को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो जैसे आपने सवाल बड़ा वाजिब सवाल किया कि ये पिक एंड चूज पॉलिसी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जो नीचे एक डायरेक्टर होता है, एक जॉइंट डायरेक्टर होता है और उसके डिप्टी डायरेक्टर होता है, उसके नीचे के जो लोग होते हैं वो लोगों ने अपना एक षड्यंत्र रचा, फिर षड्यंत्र में कामयाब हो गए। उन्होंने पिक एंड चूज पॉलिसी में सबको, किसी को जो उनके क्लोज एसोसिएटेड थे उनको उन्होंने पासेज इशू किए। तो ये एक बड़ा गलत है और स्पीकर साहब को इसका संज्ञान लेना चाहिए, और जिसने भी ये किया हुआ है और उसके खिलाफ एक जो कार्रवाई जो बनती है वो करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर साहब अपना कीमती समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अब जो न्यू मीडिया पॉलिसी बनेगी उस न्यू मीडिया पॉलिसी में डिजिटल मीडिया खास करके हम बात करेंगे, क्योंकि डिजिटल मीडिया में
जो खबरें लोगों तक पहुंचाने का तरीका है वो बड़े आराम से जल्दी खबरें पहुंच जाती हैं। और ठीक है, कानून होना चाहिए। मीडिया की तरह ही ये लोग भी काम कर रहे हैं। अब कारण अखबारों से निकाले जाने का या फिर वो न्यूज चैनलों से निकाले जाने के कारण क्या रहे हैं वो सब आप जानते हैं। और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया एक प्लेटफॉर्म था जो अब उन पत्रकारों को मिला है जो पिछले लंबे समय से काम कर रहे थे। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या करते हैं, सरकार की ओर से क्या रहेगा। सुदीप साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।